गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। क्लास को कंप्लीट देखिएगा। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उसके कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे, उसका पूरा एक्सप्लेन मिलेगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कीजिए। आगे क्लास बढ़ाते हुए हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओल या मेगा स्पोरेंजियम। अगर ओल की एक टाइपिकल ओल की स्ट्रक्चर हम देखें तो हमें इस प्रकार की दिखाई देती है। इस प्रकार का जो ओल होता है इसे एनाट्रोपस ओल कहा जाता है, प्रतीक टाइप का ओल कहा जाता है। और ये एनाट्रोपस ओल मुख्यतः मोस्टली एंजियोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं उनमें मिलता है। अगर वो ओल के स्ट्रक्चर हम देखें तो इस प्रकार की दिखाई देती है। ये बाहर की जो आउटर लाइन होती है इनको इंटेगुमेंट कहा जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अध्यावरण। न्यूक्लियस बीच वाला जो पार्ट में जो पेरेन्काइमेटस सेल का बना होता है ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं बीजांडकाय। सबसे ऊपर वाला पार्ट चेलेजा कहलाता है, जो क्या जिसको हिंदी में बोलते हैं निभा। और ओवल के ऊपर एक माइक्रोपोर होता है जिसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। और ओवल जिस स्टाल्क की सहायता से जुड़ा रहता है उसे क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। फ्यूनिकल क्या होता है, एक स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके द्वारा ओवल क्या होता है वो प्लेसेंटा में या प्लांट की जो ओवरी है, फ्लोर की जो ओवरी है उसमें लगा होता है। इसे क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। जो कुछ एंजियोस्पर्म के कुछ प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, फ्यूनिकल से लेकर न्यूसेलस की जो सेल होती हैं वहाँ की कुछ सेल क्या करती हैं, आकृति में बड़ी हो जाती है, फूल जाती हैं और एक उभार लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, रेफे कहा जाता है। इन सभी के अतिरिक्त ओल में कुछ अन्य स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी पाई जाती हैं, जैसे हाइपोस्टेस है, एपिस्टेस है, ऑब्ट्यूरेटर है। एक बार फिर से हम देखेंगे ओल की स्ट्रक्चर किस प्रकार की दिखाई देती है। देखो, जो मोस्टली अधिकांश जितने भी एंजियोस्पर्म के प्लांट होते हैं उनमें एनाट्रोपस टाइप के ओल पाए जाते हैं। चेलेजा सबसे ऊपर वाला पार्ट, न्यूक्लियस जो पेरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, और ये न्यूक्लियस की जो सेल होती हैं क्या होती है, न्यूट्रेटिव होती है। डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। इंटेगुमेंट ओवल के बाहर जो आवरण पाया जाता है उसे इंटेगुमेंट कहा जाता है। और इंटेगुमेंट क्या करता है, ओवल की एम्ब्रियो की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। एम्ब्रियो स्पर्म या एंडोस्पर्म, ये इसका क्या होगा, एंडोस्पर्म। इसमें ये वाली 3 जो सेल ये इसकी क्या होती है, एग सेल, और ये इसकी क्या है, एंडोपोडियल सेल। इसको कंप्लीट समूह को बोलते हैं एग एपचर्स। एपचर्स, ठीक है। अगर हम हाइपोस्टेस की स्ट्रक्चर देखें, ये एक ओवल है जिसमें ये इसमें क्या है, एंटी बॉडी सेल है। ये 2 वाली इनको एंटीबॉडी सेल कहा जाता है। ये इसका एग सेल है, ये इसके अंदर क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है। और ये जो डीजनरेट एंटीपोडियल सेल हैं, यहाँ कुछ सेल इसके अंदर क्या हो जाती हैं, जैसे इनमें निषेचन की प्रोसेस होती है ओवल में, निषेचन की प्रोसेस कंप्लीट होने के पश्चात जो एंटीपोडियल सेल होती है वो क्या होती है, डीजनरेट हो जाती हैं और डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। इसी प्रकार इनमें एक हाइपोस्टेज एक स्पेसिफिक सेल पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, हाइपोस्टेस कहा जाता है। इसी प्रकार से इसके अंदर ओल में ये कोई ओल का स्ट्रक्चर है, ये इसका इंटेगुमेंट है, ये इसका न्यूक्लियस है, एम्ब्रियो से एक है, इसमें यही एंटीपोडियल सेल है, ये इसके एंटीपोडियल सेल है, ये इसके एंटीबॉडी सेल है, ये इसका एग है, ये 2 इसके
बॉडी सेल, ये इसका क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है। और इसके ऊपर कुछ अतिवर्धी सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, ग्रुप में प्रेजेंट होती है, इसे क्या कहते हैं, एपिस्टेज कहते हैं। इसी प्रकार ऑब्ट्यूरेटर है, जो ओवल है उसके अंदर इस प्रकार की ये वाले जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर क्या होता है, जब ओवल के अंदर जो पोलन ट्यूब होती है, ओवल के अंदर जो पोलन ट्यूब होती है वो ओवल में जब प्रवेश करती है तो उसको मार्गदर्शन करने के लिए जो ऑब्ट्यूरेटर है ये क्या करता है, निर्देश करता है कि भाई चल आपको इसी मार्ग से होकर ओवल में प्रवेश करना, चाहे वो चलेजा से होकर ओवल में प्रवेश करे या फिर माइक्रोपाइल से होकर ओवल में प्रवेश करे या इन लिगामेंट के द्वारा पोलन ट्यूब ओवल में प्रवेश करते, तो उसको मार्गदर्शन या निर्देश देने का कार्य क्या करता है, ओवल में ऑब्ट्यूरेटर करता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। चलो अब इसके नोट्स से नोट करना स्टार्ट कीजिए। आप हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ ओवल या मेगा स्पोरेंजियम। इसमें लिखिए आप एक टाइपिकल ओवल की स्ट्रक्चर में, एक टाइपिकल पारुरूपिक ओवल के स्ट्रक्चर में फ्यूनिकल इंटेगुमेंट, माइक्रोपाइल, हाइलम, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होती हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखो, इसके अतिरिक्त कुछ ओवल में अदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जैसे हाइपोस्टेस, एपिस्टेस, ऑब्ट्यूरेटर etc प्रेजेंट होती है। अब आप हेडिंग डालिए फ्यूनिकल। फ्यूनिकल में लिखिए ओवल एक स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर फ्यूनिकल द्वारा प्लेसेंटा पर लगा होता है। फ्यूनिकल द्वारा प्लेसेंटा पर लगा होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, फ्यूनिकल जिस स्थल पर ओवल से जुड़ा रहता है उसे हाइलम कहा जाता है। ये वाला हाइलम, फ्यूनिकल जिस स्थल पर ओवल से जुड़ा रहता है उसे हाइलम कहते हैं। हाइलम को हिंदी में बोलते हैं नाभिक। नेक्स्ट लाइन से लिखो, प्रतिलोमित या प्रति प्रकार के ओवल, इंग्लिश में बोलते हैं एनाट्रोपस ओवल में फ्यूनिकल ओवल के शरीर के लेटरल पार्ट के सहारे व इससे संयोजित हो ओवल के मुख तक विस्तृत हो एक उभरी हुई कटक बनाता है जिसे रेफे कहते हैं। ये वाले रेफे कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, फ्यूनिकल में कंडक्शन आपूर्ति पाई जाती है, सहवन आपूर्ति पाई जाती है जो ओवल में चेलेजा सिरे से प्रवेश करती है। ओवल में चेलेजा सिरे से प्रवेश करती है। अब हेडिंग डालिए इंटेगुमेंट। ये वाला इंटेगुमेंट, इसमें लिखिए आप ओवल के आउटर शीथ को इंटेगुमेंट कहते हैं। ओवल के बाह्य आवरण को इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट को हिंदी में बोलते हैं अध्यावरण। इसमें लिखो, अध्यावरण की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म प्लांट में पाए जाने वाले समस्त ओवल्स को 4 श्रेणियों में रखा गया है। ओवल्स को क्या रखा गया है, 4 श्रेणियों में रखा गया है। इसमें फर्स्ट है आपका योनि टेगमिक ओवल, दूसरा है पाइटेगमिक, तीसरा है पॉलीटेगमिक, और चौथा है एटेगमिक ओवल। फर्स्ट को हेडिंग बनाइए आप यूनिटेगमिक ओवल। इसमें लिखिए, इस टाइप के ओवल में केवल एक ही इंटेगुमेंट पाया जाता है
नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इस प्रकार के ओल में डाइकोट प्लांट के वर्ग गेमोपेटली व मोनोक्लेमाइडी में ही पाए जाते हैं। दूसरी हेडिंग डालिए आप, बाई टेगमिक ओल। इसमें लिखिए, इस प्रकार के ओल में केवल 2 इंटेगुमेंट पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखिए, मोस्टली मोनोकोट प्लांट्स तथा डाइकोट प्लांट्स में पॉलीपेटली वर्ग के सदस्यों में इस प्रकार का ओल पाया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, बाईटेगमिक ओल में प्रायः आउटर इंटेगुमेंट इनर इंटेगुमेंट के बाद विकसित होता है, डेवलप होता है, परंतु यह इनर इंटेगुमेंट की तुलना में कुछ स्मॉल व मार्शल होता है, छोटा व मार्शल होता है। ओल का ऊपरी पोर अर्थात माइक्रोपाइल इनर इंटेगुमेंट के द्वारा फॉर्मेड होता है, निर्मित होता है। जो ओल होता है उसके अंदर इनर इंटेगुमेंट पाया जाता है। मान लीजिए इस प्रकार से ये एक इंटेगुमेंट हो गया, 2 इंटेगुमेंट हो गए। किसी ओल में अगर 2 इंटेगुमेंट प्रेजेंट हो तो उसमें जो सबसे अंदर वाला इंटेगुमेंट होता है, मान लीजिए किसी ओल में 2 इंटेगुमेंट प्रेजेंट है, एक ये वाला और एक है ये वाला। अगर ये सबसे इनर वाला मान लीजिए ये वाला इंटेगुमेंट है, तो जो सबसे इनर वाला इंटेगुमेंट होता है ये क्या करता है, ओल में माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन करता है। ओके, अब हेडिंग डालिए, पॉलीटेगमिक ओल। इसमें लिखिए, इस प्रकार के ओल में 2 या 2 से अधिक इंटेगुमेंट पाए जाते हैं, एग्जाम्पल लिखो इसका, एस्फोडिलस एवं ट्राइएंथिमा। एस्फोडिलस एवं ट्राइएंथिमा में 3 इंटेगुमेंट पाए जाते हैं। अब हेडिंग डालिए, चौथा डालिए इसके अंदर, एटेगमिक ओल। इसमें लिखिए, इस प्रकार के ओल में इंटेगुमेंट अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। एग्जाम्पल लिखिए इसका, कुछ परजीवी, कुछ पैरासाइट एंजियोस्पर्म प्लांट में जैसे लोरेंथेसी एवं बेलेनोफोरेसी कुल के सदस्यों में इस प्रकार का इंटेगुमेंट पाया जाता है। ओके, अब इंटेगुमेंट में आगे लिखिए आप नेक्स्ट लाइन से, फर्टिलाइजेशन के पश्चात ओल आगे चलकर बीज के रूप में डेवलप होता है, सीड के रूप में डेवलप होता है। उस अवस्था में जब सीड बन जाता है तो इंटेगुमेंट भी सीड कोट में रूपांतरित हो जाता है। जो मतलब ये है कि जो इंटेगुमेंट है उसके द्वारा जो सीड है उसके बाहर जो कठोर आवरण पाया जाता है, सीड कोट, उसका फॉर्मेशन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो सीड है उसके बाहर जो सीड कोट पाया जाता है उसका फॉर्मेशन किससे होता है, तो आप क्या बोलेंगे, इंटेगुमेंट से उसका फॉर्मेशन होता है। और कौन से इंटेगुमेंट से, ओल में सबसे आउटर वाला जो इंटेगुमेंट पाया जाता है उससे तो क्या होता है, सीड कोट का फॉर्मेशन होता है। और ओल में सबसे इनर जो इंटेगुमेंट पाया जाता है उससे क्या होता है, माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन होता है, बीजांड द्वार का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए, आउटर इंटेगुमेंट आउटर सीड कोट का तथा इनर इंटेगुमेंट इनर सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। अब हेडिंग डालिए आप, माइक्रोपाइल।
अब हेडिंग डालिए आप माइक्रोपाइल। इसमें लिखिए ओवल के अपर एंड पर एक, ये वाला अपर एंड पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? माइक्रोपाइल। ओवल के अपर एंड पर, ये वाला जो एंड है यहाँ पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे क्या कहा जाता है? माइक्रोपाइल कहा जाता है। इसमें लिखिए बाईटेगमिक ओवल में माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन केवल इनर इंटेगुमेंट से होता है, बट कभी कभी दोनों इंटेगुमेंट से भी होता है। अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए जब माइक्रोपाइल के फॉर्मेशन में दोनों इंटेगुमेंट भाग लेते हैं तो माइक्रोपाइल का वह हिस्सा जो आउटर इंटेगुमेंट से घिरा रहता है उसे एग्जोस्टोम कहते हैं तथा माइक्रोपाइल का वह पार्ट जो इनर इंटेगुमेंट द्वारा घिरा रहता है उसे एंडोस्टोम कहते हैं। अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए माइक्रोपाइल में एक चिपचिपा द्रव्य भरा होता है। इस चिपचिपे द्रव्य का सिक्रेशन न्यूक्लियस द्वारा होता है। यह मटेरियल पोलन ट्यूब के ओवल में प्रवेश करने के लिए सहायक होता है। अब हेडिंग डालिए आप न्यूक्लियस में लिखिए आप मेगास्पोरेंजियम। न्यूक्लियस में लिखिए मेगास्पोरेंजियम की वॉल को न्यूक्लियस कहा जाता है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है उसको मेगास्पोरेंजियम भी कहा जाता है। ग्रूव बीजाणु धानी, हिंदी में बोलते हैं ग्रूव बीजाणु धानी की वॉल को न्यूक्लियस कहते हैं। यह इंटेगुमेंट से घिरी हुई पैरेन्काइमा स्ट्रक्चर होती है। इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखिए प्रत्येक ओवल में प्रायः एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, परंतु एगल मार्मिलोस आदि कुछ स्पीसीज में टू न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो एक ही इंटेगुमेंट द्वारा कवर्ड रहते हैं, ढके रहते हैं। इसे बाइन्यूक्लिएट कहते हैं। अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए नॉर्मली न्यूक्लियस का उपयोग डेवलप हो रहे एंडोस्पर्म द्वारा न्यूट्रिशन की फॉर्म में किया जाता है अर्थात एम्ब्रियो सैक के मैच्योर होने तक न्यूक्लियस समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए परंतु कुछ मोनोकोट कुल जैसे पाइपेरेसी एवं मयूरेसी में न्यूक्लियस मैच्योर सीड में भी प्रेजेंट रहता है। इसे पेरिस्पर्म कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पेरिस्पर्म कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए कभी कभी न्यूक्लियस टिश्यू का विघटन हो जाता है जिससे ओवल में एक गुहिका का फॉर्मेशन होता है जिसे स्यूडो एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? स्यूडो
एम्ब्रियो सेक कहा जाता है। सूडो एम्ब्रियो सेक कहा जाता है। अब हेडिंग डालिए आप हाइपोस्टेस एंड एपिस्टेस। हाइपोस्टेस एंड एपिस्टेस, इसमें लिखिए ओवल में एम्ब्रियो सेक तथा फ्यूनिकल के कंडक्शन बंडल के बीच, इसमें लिखिए ओवल में एम्ब्रियो सेक तथा फ्यूनिकल के कंडक्शन बंडल के बीच, कंडक्शन बंडल के बीच स्थित न्यूक्लियस की सेल अन्य सेल्स की तुलना में अलग प्रकार की होती हैं। इनको हाइपोस्टेस कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए ये सेल लिग्नीकृत होने के कारण इनकी सेल वॉल थिक होती है, मोटी होती है तथा इनमें साइटोप्लाज्म की मात्रा कम होती है। इस प्रकार से हाइपोस्टेस डेवलप हो रहे एम्ब्रियो सेक की सीमा को निर्धारित करता है तथा इसे फ्यूनिकल में धंसने से रोकने में सहायक होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए कुछ एम्ब्रियो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हाइपोस्टेस एक ग्रैंडुलर टिश्यू है जिससे स्रावित एंजाइम एवं हार्मोन एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। यह स्ट्रक्चर अम्बिलिफेरी यूफोब्रिएशी लिलिएशी एंजियोस्पर्म फैमिली के सदस्यों में पाई जाती है। अब हेडिंग डालिए एपिस्टेस। एपिस्टेस में लिखिए न्यूक्लियस की सेल एम्ब्रियो सेक के ऊपरी हिस्से में अर्थात माइक्रोपाइल पर प्यालेनुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं। इस प्रकार न्यूक्लियस के ऊपरी सिरे पर या फिर माइक्रोपाइल पर ये हुई प्यालेनुमा स्ट्रक्चर होगी ना, इस प्रकार से प्यालेनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे एपिस्टेस कहते हैं। अब हेडिंग डालिए ऑब्ट्यूरेटर। अब हेडिंग डालिए आप ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर में लिखिए फर्टिलाइजेशन के समय पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल में प्रवेश करने के लिए कुछ विशिष्ट संरचनाओं का निर्देश किया जाता है। इन संरचनाओं को ही ऑब्ट्यूरेटर कहा जाता है। अब नेक्स्ट लाइन से लेके कुछ प्लांट जैसे लेमिएसी, एकेंथेसी, मैग्नोलिएसी कुल के सदस्यों में फ्यूनिकल का बेसल पार्ट फूलकर ऑब्ट्यूरेटर का कार्य करता है। इसे फ्यूनिकुलर ऑब्ट्यूरेटर कहा जाता है। अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए कस्कुटेसी कुल फैमिली के कई प्लांट में ऑब्ट्यूरेटर का डेवलपमेंट थैलेमस से होता है थैलेमस या प्लेसेंटा से होता है जिसे प्लेसेंटल ऑब्ट्यूरेटर कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए फर्टिलाइजेशन के पश्चात यह स्ट्रक्चर डीजनरेट हो जाती है। आज की क्लास को कंप्लीट देखिएगा, साथ साथ नोट्स बनाइएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, कंप्लीट।